नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने किसानों को अल्टीमेटम देते हुए गाजीपुर बॉर्डर खाली कराने को कहा है। पानी की सप्लाई काट दी गई है। कल गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली और यूपी पुलिस पहुंच गई है। बॉर्डर खाली कराने के लिए दोनों ओर की पुलिस संयुक्त ऑपरेशन कर सकती है। पुलिस ने वहां लगे पोर्टेबल टॉयलेट भी हटाने शुरू कर दिए। यूपी रोडवेज की दर्जनों बसें भी लाकर वहां पर खड़ी कर दी गई। उधर बागपत में 40 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों को पुलिस ने बुधवार रात को ही हटा दिया है। किसान नेताओं के खिलाफ गुरुवार को लुकआउट नोटिस जारी किए गए हैं। अब उनके पासपोर्ट जब्त किए जाएंगे ताकि वे बिना इजाजत विदेश न जा सकें। जिन 37 नेताओं के खिलाफ पुलिस ने बुधवार को FIR दर्ज की है, उनमें 20 के खिलाफ नोटिस जारी किए गए, जिसमें राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, दर्शन पाल, बलदेव सिंह सिरसा, बलवार सिंह, राजावाल व जगतार सिंह बाजवा के टेंट पर पुलिस ने नोटिस चिपका दिया है। उन्हें 3 दिन में दिल्ली पुलिस के सामने आकर जवाब देने को कहा गया है। सिंधु बॉर्डर पर 2 माह से आंदोलन कर रहे किसानों के खिलाफ अब हिंदू सेना व स्थानीय गांव के लोगों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया है। लोगों के हाथ में तख्तियां थीं कि जिन पर लिखा था कि तिरंगे का अपमान अब नहीं सहेंगे। उन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर सिंधु बॉर्डर पर एक मार्च भी निकाला। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा। यूपी गेट पर गाजियाबाद जिले के सभी थानों की फोर्स बुला ली गई है। यूपी गेट पर आंदोलन स्थल की बिजली काट दी गई है। टिकैत ने कहा कि लाल किले पर जिसने झंडा फहराया है उसकी जांच होनी चाहिए। जिलाधिकारी गाजियाबाद ने किसानों को धरना स्थल खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है, लेकिन किसानों ने साफ कह दिया है कि वे धरना स्थल नहीं खाली करेंगे और आंदोलन जारी रहेगा। वहीं राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार ने अगर किसान कानून वापस नहीं लिए तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। वहीं महाराष्ट्र से आए एक किसान की आज ठंड से मौत हो गई। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन के बीच गुरुवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा ने इन कानूनों के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव को पारित कर दिया। इन कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला बंगाल देश का 6ठा राज्य बन गया। इसके पहले पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल और दिल्ली ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले केरल के कांग्रेस सांसद TN प्रतापन की याचिका पर आज केंद्र से जवाब मांगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में जारी किसान आंदोलन को लेकर पूर्व में जारी याचिकाओं के चलते 12 जनवरी को इन कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है। प्रधान न्यायाधीश SA बोबड़े और न्यायमूर्ति AS बोपन्ना तथा न्यायमूर्ति V रामसुब्रमण्यम की पीठ ने याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का कहना है कि वह 30 जनवरी से महाराष्ट्र के अहमदनगर में रालेगढ़ सिद्धि में किसानों से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे अपने स्थानों पर रहकर विरोध करें, यहाँ भीड़ एकत्र करने की जरूरत नहीं है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर जिसकी तीव्रता 2.8 मापी गई। नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में यूपी की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है तथा त्रिपुरा को दूसरा व उत्तराखंड को तीसरा पुरस्कार मिला है। केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने आज सूचना सचिव नवनीत सहगल व सूचना निदेशक शिशिर जी को ट्रॉफी व सर्टिफिकेट प्रदान किए। इस अवसर पर विभिन्न झांकियों को भी पुरस्कृत किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया। गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा को देखते हुए कल से शुरू हो रहे संसद सत्र में होने वाले राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार का निर्णय लिया गया है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इसका सबसे बड़ा कारण है कि सरकार ने किसानों की मर्जी के बिना 3 नए कृषि कानून पास किए हैं, जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है और सरकार अभी तक वापस नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में NCC रैली के कैडेट्स में NCC कैडेटों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें गारंटी अवार्ड्स पोर्टल से जरूर जोड़ना चाहिए ताकि अब तक वीरता पदक पा चुके लोगों की जानकारी उन्हें हो। उन्होंने कहा कि वार मेमोरियल जाकर शहीद सैनिकों के बारे में जाने। मोदी ने इस मौके पर उत्कृष्ट NCC कैडेटों को भी पुरस्कार भी प्रदान किए। NCC रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी मौजूद थे। पाक सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के अपहरण और हत्या के मामले में ब्रिटिश मूल के अलकायदा आतंकवादी उमर शेख को गुरुवार आज बरी कर दिया। गौरतलब है कि वर्ष 2002 में कराची में द वॉल स्ट्रीट जर्नल के दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख पर्ल 38 का उस समय अपहरण कर लिया गया था जब वह ISI और अलकायदा के खिलाफ उनके संबंधों पर एक खबर के लिए जानकारी जुटा रहे थे। इसके बाद उनका सिर कलम करके उनकी हत्या कर दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व आर्थिक मंच के कार्यक्रम को डिजिटल माध्यम से डावोस एजेंडा को संबोधित करते हुए कहा कि आशंकाओं के बीच में आपके सामने आत्मविश्वास, सकारात्मकता और दुनिया के लिए उम्मीदों के साथ 130 करोड़ से अधिक भारतीयों का संदेश लेकर आया हूं। भारत ने कोरोना के
मामले में अपनी वैश्विक जिम्मेदारी बखूबी निभाई है और आगे भी निभाएगा। गणतंत्र दिवस दिन हुई हिंसा में उपद्रव में घायल पुलिस के जवानों को आज गृह मंत्री अमित शाह उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे। उन्होंने सुसूर ट्रामा सेंटर और तीरथ राम अस्पताल में भर्ती पुलिस के जवानों का हाल जाना और उनकी कुशलक्षेम पूछी। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।